मुरादाबाद के दिलारी थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे एक अधिवक्ता योगेंद्र यादव की लट्ठी डांडों से पीट पिटाकर हत्या कर दी गई। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 5 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एक ही परिवार के एक परिवार से ऐसे एक ही परिवार की शाखाएं हैं। कुछ विवाद था लोगों का, शराब पी करके कुछ झगड़ा हुआ जिसमें एक व्यक्ति योगेंद्र नामक की डेथ हो गई है। प्रार्थना पत्र जो है उनकी पत्नी के द्वारा दिया गया, अभी वो पंजीकृत है। सर, इसमें कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? इसमें 5 लोग नामजद हैं और बाकी कुछ अज्ञात लिखे हुए हैं, विवेचना की जा रही है। मेरी जो विवाद की स्थिति थी, क्या विवाद था सर? इनका विवाद अभी तक तो जो सतही तौर पर निकल करके आया है कि शराब पी करके नालायकी किए हैं। शराब के ठेके के पास विवेचना की जा रही है, उसमें निकल करके बातें आएंगी। भोपाल जो अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को समर्पित ऐतिहासिक कठलपुरा मंदिर सहित कई मंदिरों का घर है। सुंदर निचले झील के किनारे स्थित ये मंदिर एक लोकप्रिय आध्यात्मिक स्थल है और हनुमान जन्म महोत्सव पर यहाँ अनुष्ठान, आरती और सामुदायिक भोज के साथ भव्य समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उत्सव के भावना को बढ़ाते हैं। बाबा का जन्मदिन और जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप भी इनको क्या कहना चाहेंगे? कलयुग के देवता हैं, बजरंगबली स्वामी कलयुग के भगवान हैं। सबकी आस्था है, जो आता है उसकी भी आस्था, जो नहीं आता है उसकी भी आस्था। पुराना स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, कई बार हम लोग आते जाते दर्शन करने पहुंच जाते। आज हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन मैं भोपाल में हूं और बजरंगबली स्वामी जी के आश्रम में आया हूँ, स्थान में आया हूँ। बजरंगबली स्वामी से प्रार्थना है कि हम लोगों को भी सुख शांति समृद्धि मिले और प्रदेश के और देश के लोगों में भी सद्बुद्धि आए और सुख शांति समृद्धि सबको प्राप्त हो। इसी भावना के साथ यहाँ पर दर्शन किया, मत्था टेक कर सबको प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम। आस्था की बात करें तो हम क्योंकि एक हमारे विश्व की बात करें तो एक यही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें साक्षात वाली बात आज भी लोग कहते हैं। विद्वानों ने कहा और इस मंदिर की भी बड़ी आस्था होगी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? खटलापुर मंदिर वैसे भी प्रसिद्ध है, स्थान महत्वपूर्ण होता है। बजरंगबली तो जहाँ भी बैठे होंगे सब अपने आप महत्वपूर्ण है। बजरंगबली इस कलयुग के देवता हैं, कलयुग में भगवान के रूप में इन्हीं को माना जाता। अजर अमर की उपाधि है, यही सबके देवता हैं, तो इनको मानने वाले सब लोग हैं। और जहाँ तक स्थान का महत्व, तो स्थान का महत्व तो होता ही है, सिद्ध स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। भोपाल का खटलापुर मंदिर वैसे प्रसिद्ध है, तो सब लोग आते हैं, स्थानों की पूजा होती है, तो इसी स्थान पर हम लोग भी चले आए। आज हम भोपाल के एक विशेष मंदिर जो वर्षों पुराना माना जाता है और पुजारी जी के पास खड़े हैं। पुजारी जी से आज हम पूछेंगे इस मंदिर की क्या महत्ता है और आज के दिन को विशेष कैसे मना रहे हैं। जी पंडित जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ का प्रधान अर्चक प्रकाश ब्रह्मपुरिया। यह जो सरोवर के तीर पर सिद्ध स्थान है, सिद्ध स्थान इसलिए कि सबसे अधिक तपस्या यहाँ की है, यहाँ के व्यक्तियों ने, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने, तो सिद्ध हो गया है। और प्राचीनतम खेड़ा कहलाता है ये 1865 के आसपास से। तो यहाँ अत्यधिक तप होने के कारण ये सिद्ध स्थान माना जाता है। लोगों की मनोकामना तो यहाँ पर पूर्ण होती है। और जो विशेष योग अभी बना है आज का हनुमान जयंती का, इस पर विशेष रूप से हमने प्रातः संकल्प लिया था 4 बजे 7 आरती करने का, 7 पूजन करने का। वह संकल्प हमारे क्रम से चलते जा रहे हैं। प्रातः सबसे पहले हमने अभिषेक किया, एकादश रुद्र में रुद्र का अभिषेक किया। तत्पश्चात यहाँ का पूजन, अर्चन, हवन, विशेष भोग, बाल भोग, राजभोग, चोलादान, श्रृंगारदान, ये कृत्य चलते आ रहे हैं। और जो
लोग सामान्य जन के कार्यक्रम है, भजन आदि कीर्तन ये सब चल रहा है, रामायण आदि के कार्यक्रम चल रहा है, सुंदरकांड कार्यक्रम चल रहे हैं, विशेष श्रृंगार तो आप देख ही रहे हैं यहाँ हुआ श्रद्धा के कारण। पंडित जी हम इसमें बात करें तो आज के दिन का यहाँ पर विशेष महत्व आज क्या है? आज का विशेष महत्व जो यहाँ विशेष रूप से जप किए गए हैं ब्राह्मणों के द्वारा, ये जो ब्राह्मण हमारे साथ में समूह में है, इनके द्वारा जो विशेष अलग अलग योगों के अनुष्ठान पूर्वक जप आदि किए गए हैं, उनकी पूर्णाहुति आदि की गई है, उसका विशेष फल है। तो अन्य प्रकार से कहा जाए तो 100 गुना फल यहाँ प्राप्त होता है हर कृत्य का, तो वो प्राप्त हो रहा है। क्या हमने यहाँ की व्यवस्थाएं और तैयारियां जो देखी है तो लगभग 2-3 दिनों से ये तैयारियां और विशेष व्यवस्थाएं चल रही है आज के दिन को लेके, इसे कैसे पूर्ण करते हैं आप लोग? क्या समिति है या कैसी व्यवस्थाएं रहती है? यहाँ के स्थानीय समिति है, विशेष गणमान्य लोग यहाँ पर हैं और उनके सहयोग से यह कार्य संपन्न होता है। महीनों पहले से ही व्यवस्थाओं की तैयारियां होने लगती हैं, बैठक मीटिंग आदि के माध्यम से, और सारी व्यवस्थाएं एकत्र करके फिर यह आज का विशेष आयोजन किया जाता है। अच्छा पंडित जी, अगर बात करें तो आज के दिन में जैसे कि यहाँ पे भक्तों की भीड़ तो लगी है, इन भक्तों की भीड़ के साथ आज अंतिम जो है इसका समापन जो है किस माध्यम से किया जाएगा वो हमें बताइए। अंतिम समापन अभी प्रारंभ होकर के भजन कीर्तन होने के पश्चात विशाल भंडारा रहेगा, जिसमें 4-5 हजार लोगों को, इससे अधिक की संभावना है। इसकी तैयारियां सब चल रही हैं विशेष रूप से। अभी 1 घंटे बाद विशेष आरती के पश्चात भंडारा शुरू हो जाएगा, समापन चलेगा, मध्यरात्रि की अंत तक चलता रहेगा। ऐसा हमेशा होता है, सदैव होता रहता है ऐसा। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के पुजारी पंडित जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू की और यहाँ पर भंडारे के साथ अब इसका समापन किया जाएगा। पहले महाआरती होगी, उसके बाद भंडारा होगा और उसका समापन किया जाएगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए भोपाल से अमरीश शर्मा। हनुमान जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर का दौरा किया, पितर पर्वत पर पूजा अर्चना की और माहू में एक बड़ी गौशाला की नींव रखी। उन्होंने गौ संरक्षण और दूध उत्पादन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि इंदौर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर जैसे प्रमुख शहरों में सामूहिक रूप से 10,000 से अधिक गायें पाली जाती हैं। जी महाराज की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, दादा गुरु महाराज की जय। आज का दिन हनुमान जयंती के अवसर पर पितृ पर्वत पर जो दक्षिण मुखी हनुमान जी का स्वरूप विग्रह रूप है, ये अद्भुत है और खास करके हम सबके लिए जब और महत्व बढ़ जाता तब आज हनुमान जी जयंती का दिन है। ऐसे में दादा गुरु के साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय महापौर जी, जिलाध्यक्ष जी, सभी मित्रों के साथ दादा गुरु के सानिध्य में हनुमान जी की पूजा की, अर्चना की, बाबा से कामना की वो हम सबके मंगल करें और बल, बुद्धि, ज्ञान, ये देवता तो ऐसे हैं जो जब मांगो वो सब मिलता है। तो मैं बाबा हनुमान जी महाराज से कामना करता हूँ वो सबके जीवन में मंगल करे, सबके आनंद और सुख वैभव की वर्षा हो, कष्ट में हनुमान जी सदैव सबकी मदद करे। मेरी अपनी ओर से हनुमान जयंती के अवसर बधाई। हमारी सरकार ने तय किया है कि राज्य में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से बढ़ा के 20% तक करना है और साथ ही साथ जो गोवंश हमारा खास करके महानगरों में जो किसी कारण से अपाई, लावारिस या कष्ट में है, उस सबके लिए गौशाला में प्रबंधन करना। इसलिए पुरानी गौशाला में 3,000 से ज्यादा गोवंश हमारा उपलब्ध है और उससे और बड़ी गौशाला 10,000 गौ माताओं को लेकर के एक नई गौशाला का भूमि पूजन होने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं इसके साथ साथ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बड़े बड़े महानगर में उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या 10,000 की गौ क्षमता का गौशालाओं का हमने निर्माण
कर रहे हैं और करने की स्थिति में भी हैं। कई जगह किया जा चुका है और साथ ही साथ 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती से गौ माताओं को लेकर के, दूध उत्पादन को लेकर के प्रदेश भर में नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर है। गोवंश को बढ़ाने के लिए ऐसे सभी प्रयास जारी रह करके दूध उत्पादन क्षमता और किसानों की आय बढ़ाने के पीछे उद्देश्य से मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। अभी के लिए नए दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।